आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के रामगिरी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। उसके बाद कई पॉलिटिकल पार्टियां आगे आई। कुछ और साल हम पीछे चले तो नरसिम्हानंद नाम का एक गुस्ताख था, उसने दोबारा फिर अभी गुस्ताखी किया था, जिसे कुछ दिन डिटेन करके रखा गया, बाद में खुला छोड़ दिया गया और वो दोबारा फिर से भड़को बयानात दे रहा है। तो कुछ पार्टी है जो नामूसे रिसालत के नाम पे वोट मांग रही है, नामूसे रिसालत के नाम पे सियासत कर रही है। उनके रिगार्डिंग मेरा आपसे ये सवाल है कि जब कोई टीके वाला, छोटी वाला, कोई पंडित, कोई हिंदुत्ववादी अगर गुस्ताखी करता है, इन्हें गुस्ताखी पर इन्हें गुस्सा आता है, लेकिन अगर कोई मौलवी, जो टोपी वाला, दाढ़ी वाला अगर गुस्ताखी करता है तो इन्हें वो गुस्सा क्यों नहीं आता फिर, जो रामगिरी के लिए और नरसिम्हानंद जैसे गुस्ताख हरामी के लिए गुस्सा आया? उसका कारण यही है कि हम अपनी ताकत पूरी तरह से खो चुके हैं, इसीलिए इस तरह के कुत्ते, और ये अपने माँ बाप की नाजायज़ औलाद है, जायज़ तो हो नहीं सकते है, क्योंकि अगर जो हमारे हुजूर के सामने गुस्ताखी करे तो ये समझ जाना कि वो अपने माँ बाप की जायज़ औलाद नहीं है, नाजायज़ ही औलाद है। दूसरी बात, ये जो बोल के निकल जा रहे हैं तो इनको मालूम है कि जो बोल रहे हैं ये बोल के इसलिए निकल रहे हैं कि इनको मालूम है कि मुस्लिम कौम की वो ताकत जो बनना चाहिए था इतने सालों में बनी नहीं है। इसी कारण कोई भी, आप देखो, कोई भी, वो तो बहुत दूर की बात हो गई, कोई भी मतलब अपने हिट होने के लिए कुछ भी बोल के निकल जा रहा है। तो ये किसकी कमी है? ये हमारी कमी है कि हम जिनको चुन के देते हैं, जिनको वोट देते हैं, जिनके पीछे चलते हैं, क्या वो विधान भवन में जब चुनकर आते हैं, इस तरह की कोई घटनाएं घटती है तो विधान भवन में इसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते? क्यों नहीं बोलते हैं कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए? क्यों खामोश रहते हैं? क्यों दो लाइन बोलते नहीं है? मैंने काफ़ी आमदारों को भी देखा, खासदारों को भी देखा इतने टाइम में कि इस तरह की जब भी घटनाएं घट रही है तो उनके तरफ से दो टिप्पणी, दो लाइन नहीं बोली जा रही है। क्यों नहीं बोली जा रही? भैया, आपको जब मुस्लिम वोट दे रहा है, आप मुस्लिम वोटों के दम पे चुनकर आ रहे हो, तो आपका भी काम बनता है कि इस तरह की जब घटनाएं घटती है तो विधान भवन में, लोकसभा में इसके लिए आवाज़ उठाए, कोई कानून बनाने के लिए प्रेरित करे। लेकिन ये चीज़ होती नहीं है। ये कौन करेगा? ये तो वही करेंगे ना जिनको हम चुन के आगे दे रहे हैं। अगर वही खामोश रह जाएंगे तो फिर हमारा काम कौन करेगा? फिर हमारा मतलब क्या है उनको वोट देने का, उनको आगे करने का? टिप्पणियां भी की जा रही है जब अगर से रामगिरी गुस्ताखी करता है, नरसिम्हानंद गुस्ताखी करता है तब, लेकिन कोई मौलवी अगर से गुस्ताखी कर दे तो ये खामोशी बरकरार रख रहे हैं और अपने आप को नामूसे रिसालत का पहरेदार भी कह रहे हैं। इसमें तो हमारी ही गलती है ना। इसका कारण यही है कि हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। दीन से दूरी ये सारी चीज़ों की वजह बनेगी, और ये सारी चीज़ें अगर कम होना है तो दीन के करीब आना पड़ेगा नौजवानों को भी। आज देखो मस्जिदें खाली है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप जो रामगिरी पे गुस्सा हो रहे हैं, नरसिम्हानंद पे गुस्सा हो रहे हैं, उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई मौलवी जब गुस्ताखी कर रहा है इन्हीं की जमात का, उस पर इन्हें गुस्सा नहीं आ रहा और ये अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का पहरेदार भी कह रहे हैं, नामूस रिसालत के नाम पे वोट भी मांग रहे हैं। ये तो गलत है। फिर इस चीज़ के लिए तो मैं क्या बोलूँ अब। ये कैसी नामूस रिसालत की पहरेदारी है कि कोई टोपी वाला अगर गुस्ताखी करे तो ठंडे बैठे हो, टीके वाला गुस्ताखी करे तो गुस्सा आ रहा है? नहीं, ये चीज़ें जो हो रही है इसके बारे में तो मैं बोलूँगा कि ये गलत है और इसमें एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जब घट जाती है तो इसमें देखने और दिखाने के लिए बचता क्या है? इससे मैसेज क्या जाता है? इससे मैसेज गलत जाता है। तो ये सारी चीज़ों को कम करना चाहिए और ये सारी चीज़ ख़त्म होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता ये जो खुद को तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का पहरेदार बताकर वोट मांग रहे हैं नामूस रिसालत के नाम पर, ये गलत है? नामूस रिसालत का सियासत में इस तरीके से फिर इस्तेमाल ही ना किया जाए। इस्तेमाल का मतलब वो मुद्दे को ही आप मत उठाओ। हाँ, ये सारी चीज़ें आपने जो बोली है बिल्कुल सही बोली है कि ये मुद्दे ही नहीं उठाना चाहिए इलेक्शन में। आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो इलेक्शन लड़ो, लेकिन नामूस रिसालत पे अगर आप वोट मांग रहे हो, राजनीति कर रहे हो, तो ये गलत है और ये रुकना चाहिए और इसमें पहल करना चाहिए उलमाओं ने। ये सारी चीज़ें राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजनीति अपने दम पे लड़ो, आपको जो करना है, जिसको सपोर्ट करना है, जो भी है, लेकिन राजनीति में नाम लेकर, नामूस रिसालत का आप सपोर्ट, सारी चीज़ों को नाम लेते हुए अगर आप उनका नाम के सहारे अगर इलेक्शन लड़ोगे या जो भी है, तो ये सारी चीज़ें गलत है। ये चीज़ रुकना चाहिए और ये चीज़ आगे नहीं होना चाहिए। ये चीज़ देखिए, रुकने का मकसद, हमारा बोलने का मकसद ये है कि अगर ये लोग पंडित के लिए भी और मौलवी के लिए भी, दोनों के लिए नामूस रिसालत की खातिर कोई कानून बने, उसकी मांग लेके अगर आगे आते हैं विधान भवन में और संसद में अगर से ये कोई बिल लेकर आते हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन मौलवी के लिए इनका मिजाज नरम है और पंडित गुस्ताखी कर रहा है उसके लिए गरम है। तो ये सियासत, गंदी सियासत हुई कि नहीं हुई है? ये दोहरी सियासत हुई कि नहीं हुई है? हाँ, ये सियासत तो गंदी हो ही रही है ना। सियासत अगर साफ़ सुथरी होती है तो ये सारी चीज़ें नहीं होती।
सियासत जो हो रही है ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। इसमें इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए कानून बनना चाहिए कि सभी को बराबर सोचते हुए, अगर सभी को बराबर सोचते हुए अगर ये काम होगा तभी ये सारी चीज़ रोकेंगी। इसमें अगर एक तरफ देखेंगे एक दूसरी तरफ नहीं देखोगे तो ये चीज़ बढ़ते चले जाएंगी। अगर इसको रोकना है तो आपको सदन में बोलो एक कानून ऐसा पास करके इस पे लाना चाहिए ताकि ना इधर से ये चीज़ हो ना उधर से वो चीज़ हो। ये सारी चीज़ रुकना बहुत ज़रूरी है। अगर एक तरफ से अगर चीज़ रुक रही है दूसरी तरफ से चीज़ नहीं रुक रही तो फिर कानून का मतलब क्या है। कानून बनना इस तरह से चाहिए कि चाहे इलेक्शन हो या नॉन ऐसी कि कोई किसी के बारे में इस तरह के जो बयान आ रहे हैं ये ना आए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अभी आपने एक बात बोले थे कि संसद में और विधान भवन में ये लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं सिर्फ। महाराष्ट्र के असम विधान भवन में देखा आपने, कई एमएलएस हमारे हैं मुस्लिम, संसद में भी कई सांसद मुस्लिम हैं। अभी नरसिम्हा ने जब गुस्ताखी किया, नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की, काजल हिंदुस्तानी ने गुस्ताखी की, नवीन जिंदल ने गुस्ताखी किया, और भी ऐसे कई नाम हैं। अभी लेटेस्ट नाम रामगिरी का चल रहा है। तो ये लोगों ने संसद में और विधान भवन में, अपने अपने राज्य के विधान भवन में आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आवाज़ नहीं उठाने का कारण आप समझ सकते हो कि जो पार्टियों से वो उम्मीदवार विधान भवन में गए हैं, चाहे वो आमदार हो या खासदार हो, उनको पार्टी के आला कमान से ऑर्डर आता है कि आप इस विषय पे बोलो ही नहीं, खामोश रहो। ये सारा मसला वोट बैंक का है। उनको मालूम है कि अगर इसमें मान लो अगर टिप्पणी करे या आवाज़ उठाए, विधान भवन में बोलो अगर आमदार आवाज़ उठाते, संसद में अगर लोकसभा के लोग एक क्या बोलेंगे उसको अपना एमएलए एमपी अगर ये आवाज़ उठाते हैं तो उनको मालूम है कि इससे हमारे को नुकसान होगा, इससे हमारे को नुकसान होगा। इसलिए वो अपने जो मुस्लिम एमपी है एमएलए है उनको रोक देते हैं कि आप वहाँ पे जाके वो टिप्पणी ही नहीं करो। तो ये सारी चीज़ें फिर क्या फ़ायदे का। एक एमएलए एमपी अगर आप चुन के दे रहे हो तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो हर समाज के लिए आवाज़ उठाए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाए, चाहे कोई भी कास्ट हो उसके लिए आवाज़ उठाए। मुस्लिम ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, दूसरी कास्ट के लिए अगर कोई गलत बोलता है उसके लिए आवाज़ उठाए। लेकिन मुस्लिम कास्ट के बारे में आप देखो अभी पिछले कुछ सालों से जिस तरह से चल रहा है, कोई भी कुछ भी बोल के चले आ रहा है। हमारे जो भी आमदार है खासदार है ये आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, क्यों नहीं अपनी पार्टी के जो उनके है सुप्रीमो उनको बोलते कि इस विषय में आप वहाँ पे चर्चा करो, कानून बनाने को बोलो, क्यों नहीं बोलते। इसका मतलब यही है कि उनको बोला जाता है कि आप बिल्कुल खामोश रहो, अगर आप बोलोगे तो हमारे वोट बैंक नुकसान होगा। ये क्या है, ये किस तरह की राजनीति हो रही है। फिर हमारे जो मुस्लिम कैंडिडेट जो चुन के जा रहे हैं वहाँ पे उनका क्या मतलब है। अगर वो अगर खामोश रहेंगे तो फिर मतलब ही क्या है चुन के देने का। और हमारे आमदार मुस्लिम बोलते हैं जो कि भैया मुस्लिम है, एमएलए हमारे मुस्लिम है, हमारे एमपी मुस्लिम है, लेकिन जब वो वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो उनका मतलब वहाँ पे बैठने का और वहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा। लेकिन जब ये लोग हार जाते हैं या यूँ कहिए जब दोबारा चुनाव होते हैं तो तब ये उस वक्त मैदान में आ जाते हैं और कहते हैं कि नामूस रिसालत के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, हमें वोट दो। हाँ, तो वो सारी चीज़ें तो होंगी ना। जब ये पावर में रहते हैं तो कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। इनको जब इलेक्शन जीतना है तो इनको सारी चीज़ें याद आती हैं। यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ रुकना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ नहीं रुकेंगी तो ये घातक हो जाएंगी। आपको जब बोलना है जब आप बोल ही नहीं रहे तो फिर फ़ायदा क्या है। मतलब आपको फिर से अपनी राजनीति शुरू करना है तो फिर से आप नीचे से जा रहे हैं, आपको मालूम है कि किस तरह से चलना है, आप वो चलते चले जा रहे हैं, नामूस के साथ पे वोट मांगते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत है और इस चीज़ों को समझना चाहिए। किसने, लोगों ने समझना चाहिए, कौम ने समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो फिर वो इसी तरह से फ़ायदा उठाते चले आएंगे लोगों की मासूमियत का, और वो अपनी राजनीति इसी तरह से खेलते चले जाएंगे। और वो राजनीति में मतलब अपना जो भी खेलना जो भी करना है उनको वो चलते चले जाएंगे, ये रुकेगा नहीं। अगर इसको रोकना है तो लोगों को ही रोकना पड़ेगा। अगर लोग इसको नहीं रोक पाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो आखिर में मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम पर आपसे जो लोग वोट मांग रहे हैं उनके असली चेहरों को आप पहचानिए पहले एक बार, कि वही नेता जब आपके महाराष्ट्र के विधानसभा में था, संसद में था सांसद के तौर पे, जो महाराष्ट्र में आके बड़े बड़े बयान दे रहा है, तो उसने क्या संसद में विधानसभा में क्या तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के खातिर कोई कानून बनाने के लिए आवाज़ उठाया? जब वो पावर में था तब उसने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अभी वोट की ज़रूरत आई है तो जगह जगह पे रैलियाँ करके, प्रोटेस्ट करके अपने बयानों में कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हम पहरेदार हैं। अगर ये सच्चे पहरेदार होते तो संसद में आवाज़ उठाते, विधानसभा में आवाज़ उठाते। इस तरीके से सिर्फ स्टेजों से चिल्लाना नहीं होता इन्हें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें।